Hello everyone, myself Janvir Singh, MBBS first from Bahraich Medical College. Welcome back to my channel. आज बात करने वाले हैं हम उस टॉपिक पे जो कि बहुत ही हिट टॉपिक है, बहुत ही दर्द वाला टॉपिक है, लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द है इस टॉपिक से। वो टॉपिक आप जान चुके होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिक्स पे, अबाउट फिजिक्स स्ट्रेटजी। मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए कि मतलब फिजिक्स में कैसे करें भैया, फिजिक्स में बहुत दर्द है, फिजिक्स में नहीं हो रही है, फिजिक्स के टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स में क्या करें कि मेरे स्कोर जो है इम्प्रूव हो, मेरे स्कोर बूस्ट हो, मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर थोड़े रुक से गए हैं ना, मैं अटक गया हूँ इस नंबर के बीच, मेरा उससे नंबर बढ़ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो आज मैंने पूरी फुल प्रूफ प्लान आपके लिए ले आया है, जो फॉलो करके आप अपने नंबर को जहाँ भी अटक रहे हो वहाँ से इम्प्रूव करके एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। एटलीस्ट आप उस लेवल तक ले जा सकते हो जिससे आपका फिजिक्स का फोबिया दूर भाग जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज कीप इन योर माइंड। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं अब अपने स्ट्रेटजी के बारे में, जो हम आज आपसे खासा डिस्कस करने आए हुए हैं। तो फिजिक्स में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सवाल मन में बार बार आता है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे लिए कंप्लीटली मतलब कि पूरा का पूरा उसमें हमारे पास पैकेज हो, उसके बाहर हमें कुछ ना करना हो। इतनी चीज़ें आप बता दो भैया। बात करते हैं अपने फिजिक्स की स्ट्रेटजी पे, फिजिक्स के को हम कैसे कॉन्कर करें, हम फिजिक्स में ऐसा क्या कर लें कि हमारा फिजिक्स में एक डिसेंट लेवल का मार्क्स आने लग जाए। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो यार देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको डिस्कस करूंगा, और वो भी इस वजह से क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ जो चीज़ एक ड्रॉपर फील कर रहा होता है, उसका नंबर ना टेस्ट सीरीज में अटक के रह जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं भी तुम्हारे ही जैसा था यार, मेरे नंबर ना टेस्ट सीरीज में अटक गए थे बिल्कुल बीच में, 70 से 100 के बीच अटक से गए थे लास्ट ईयर, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा 2022 में सिलेक्शन है। मेरे फिजिक्स में 144 मार्क्स थे, तो मैं आपको उस जगह से निकाल सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रही होगी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो एक्चुअली फिजिक्स में नंबर बढ़ाना यार इज अ बहुत ही सरल सा गेम है। अगर तुम उस गेम को समझ जाओ ना, तो तुम कॉन्कर कर सकते हो फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ बहुत अलग नहीं किया था। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, मैंने भी आप ही लोग के जैसी कुछ स्ट्रेटजी बहुत जगह से देखी थी। उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी जो मेरे लिए काम कर रही थी, मैं उसको फॉलो करता गया। मैंने अपने कुछ सीनियर्स और कुछ टीचर्स की हेल्प ली, और वही सारी मैं कंक्लूड करके आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास पक्के से कोई ना कोई ऐसी टेक्स्ट बुक होगी या कोई मॉड्यूल्स होंगी जिसको आप सॉल्व करते होगे फॉर प्रैक्टिसिंग फिजिक्स क्वेश्चन। तो मैं अपना बताता हूँ, आप उससे कोरिलेट करते चलना। आपके पास जो भी होगी अवेलेबल, आप उससे ही अपने आप को प्रैक्टिस करा सकते हो फिजिक्स के लिए फॉर डिसेंट मार्क्स। आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, मैंने क्या किया था, मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे जब नंबर अटक से गए थे, तो मैंने अपने सीनियर्स की मदद ली। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डीसी पांडे फॉलो करो। मैं उस समय सोचा यार ये तो बड़ी टफ सी बुक है, पता नहीं क्या करेगा। अब ये डीसी पांडे बुक में ना कुछ जादू था मेरे लिए, क्योंकि देखो, जिस डीसी पांडे की चेक पॉइंट्स में जो होते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया, चेक पॉइंट सॉल्व किया, चेक पॉइंट के बाद उसके पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व की। ठीक है, इसको सॉल्व करने से मेरे ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। मैं ना क्वेश्चन को जो पहले क्लिक नहीं कर पाता था ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब उसकी ना अप्रोच समझ में आने लगी। मैं उसको देख देख के सॉल्व करता था, उससे एग्जांपल्स देख के सॉल्व करता था, तो मुझे अप्रोच आने लगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको, आपके पास डीसी पांडे हो तो ठीक है, आपके पास मॉड्यूल है तो भी सही है, या आपके पास कोई एक रेफरेंस बुक होगी, जैसे कि एररलेस बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो उन किसी भी बुकों से आपको पहले, जैसे मैं डीसी पांडे का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि डीसी पांडे में तुम्हारा एग्जांपल्स दिया है, आपको एग्जांपल्स देखने हैं, चेक पॉइंट दिया है, चेक पॉइंट सारे सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद जब आप ये सब कर चुके हो, तो आपको एक्सरसाइज, उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इतना कर लेने से आप करीब करीब 150 क्वेश्चन करीब एक चैप्टर में सॉल्व आती है। बदलते हुए नीट के पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। तो नीट का पैटर्न बदल रहा है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। हमको अल्टीमेटली चाहिए 150 प्लस मार्क्स एटलीस्ट अपने फिजिक्स को बढ़िया लेवल पर ले जाने के लिए।
तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। आप इससे भाग नहीं सकते हो। अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको सॉल्व करना ही होगा, और ये फुल प्रूफ प्लान है। क्योंकि भाई मैंने भी ये गलती की थी अपने पिछले 2 अटेम्प्ट में, जो मैंने लास्ट के 3rd अटेम्प्ट में नहीं की, और मैंने एनसीईआरटी की समरी रीड की, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन देखे। मेरा तो लक था यार, मेरा तो कुछ में भी फायदा हो गया, मेरे 144 आ गए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप फिजिक्स के सारी इंटेक्स एक्सरसाइज को रेगुलर सॉल्व करो। डीसी पांडे के चेक पॉइंट कर लिया, तुम उसके एग्जांपल्स देख लिए, अप्रोच आ गई तुम्हें क्वेश्चन करने की, देन आपने एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइजेस होती हैं वो फॉलो कर लिया, किसी भी एक चैप्टर का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, कर लिया। उसके बाद आप कूदो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन पे। इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है और अपर लेवल की है, उतने की अपन को जरूरत नहीं है, नीट के लेवल का पढ़ना है ना भाई। इसके बाद बात आती है उसकी समरी को रीड करना। समरी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जब से क्वेश्चन, देखो यार न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं बहुत इजी, लेकिन जब स्टेटमेंट आता है ना तो वो दिमाग के परखच्चे उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता कि स्टेटमेंट जो है वो उसमें क्या सही है क्या गलत है। बड़े आसपास के जो तुम्हारे ऑप्शंस रहते हैं ना, तो उसके लिए तुम्हें रीडिंग करनी बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की समरी वाली। एटलीस्ट समरी तो पढ़ ही लेना भाई। और इसके बाद तुम आ जाओ नीट के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज द बून, वरदान है भाई। पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से डिराइव क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो उसी के जैसे उसमें तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन ला दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। तो पीवाईक्यू क्यों करना बहुत ही जरूरी है। पीवाईक्यू से डिराइव क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, कुछ कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के भी आ जाते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू का महत्व समझो और पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। पीवाईक्यू मस्ट है। तो डीसी पांडे की तुम्हारी चेक पॉइंट हो गया, एग्जांपल्स हो गया, बैक एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हो गए, उसकी समरी हो गई, फिर तुमने पीवाईक्यू कर लिया। इतना करने से तुम जिस भी लेवल पे फंसे होगे ना, जिस भी लेवल पे, पक्की बात है, मेरा विश्वास मानो, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम उससे उठकर अपने आप को 50 नंबर प्लस कर लो। अगर तुम अभी 70 पे फंसे हो तो तुम एटलीस्ट 120 नंबर पे आ जाओ। तुम 100 पे फंसे हो तो 150 पे आ जाओ। अब जो 100 वाला है वो 150 पे तो आ जाता है, 70 वाले को बड़ा दिक्कत है कि यार भैया बता तो रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कैसे होगा। तो यार देखो, तुम्हारे लिए ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक ऐसा तुम्हारे लिए वर्ड्स है जो तुमको जहां भी फंस रहे हो ना तुमको बहुत ऊपर ले जा सकता है। तुम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे ना जो 70 से 100 के बीच में लाइक कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी में लाइक करता था, तो उनको बता रहा हूँ, जो तुमने वन गो में जो मैंने पैटर्न बताया उससे तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम जिन जिन क्वेश्चन पे फंसे उसको गोला बनाओ, और तुम पर डे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करके सोने को जा रहे हो तो एक बार से तुम गोले वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, क्योंकि वही तुम्हारे ना लूप होल है, तुम उसी में जाके अटकते हो। तुम जब क्वेश्चन कर रहे होते तुम वहां अटक जाते हो, तो तुम उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तो तुम्हारी वो कमी भी दूर हो जाएगी जो तुम्हें अटकाती थी। समझ रहे हो? तुम्हारा नंबर ऐसे ही बढ़ेगा। नंबर बढ़ाना कोई एक दिन का खेल नहीं है, पैटर्न है, इट्स अ प्रोसेस। कपिल शर्मा में बोलता है ना मोटू जो है, इट्स अ प्रोसेस ना, तो ये प्रोसेस है भाई। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आता कि जैसे कि मुझे जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही है कि नहीं, है ना। बुक्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके पैटर्न से पढ़ रहा हूँ, जो भैया बता रहे हैं ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं, ये समझ में आता। इसके लिए तुमने क्या करना है, तुम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होगे, पक्के से कर रहे होगे यार। तुम टेस्ट सीरीज के पेपर देके देखना, ठीक है। जब तुम्हारी जो टेस्ट सीरीज चल रही हो उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पैटर्न से तुम पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम टेस्ट सीरीज का टेस्ट लो। अगर जो तुम्हारा नंबर जो पहले आ रहा था, अगर ईमानदारी से फॉलो करोगे तो उससे इंप्रूव होता ना दिखे तो मुझे बताओ। ये फुल प्रूफ प्लान है, मैंने यही फॉलो किया था। मेरे नंबर सच बताऊं 50, 60, कभी 89 ना, कभी 100 से ऊपर नहीं गया। जब एक बार मेरा बीच में 110 आया था ना, तो मैं इतना खुश हुआ था, मैंने सोचा यार ये तो किसी टॉपर के नंबर आते हैं, इतने नंबर मेरे कैसे आ गए। लेकिन फिर मैंने जो स्ट्रेटजीज अपनी चेंज की है, मैंने लास्ट के फरवरी से तुम्हारा जुलाई में मेरा पेपर हुआ था 2022 में, तो फरवरी से जुलाई के बीच मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन किया, उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और इससे जो मेरे में चेंज आया ना यार, वंडरफुल।
तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा तुम लोगों को कि तुम्हें इस स्ट्रेटजी से अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर और भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे कोई भी मन में क्वेरी रह जाती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम डाल देना, तुम्हें नंबर तुम्हारा इम्प्रूव कराने में मैं मदद करूँगा। क्योंकि फिजिक्स में जितना मैंने झेला है ना, क्योंकि यार मेरा ना, मैं बीएससी कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तो मेरा फिजिक्स से नाता टूट गया था। तुम लोग तो फिर भी कनेक्ट में हो गए फिजिक्स के, मेरा फिजिक्स से नाता टूट गया था, मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता था भाई, फिर भी मैंने कॉन्कर किया ना फिजिक्स को। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना यार फिजिक्स में, तो यार तुम लोग तो बहुत जीनियस हो, समझ रहे हो, यू कैन कॉन्कर ब्रो। तो ये जितना मैंने बताया, एटलीस्ट इस पैटर्न को फॉलो करो और यार ईमानदारी से करना, मेरे पर विश्वास कर लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो बोल रहा हूँ इसको मानना, क्योंकि इसको करने से तुम में खुद में ही चेंज दिखेगा और तुम फिर मुझे खुद आकर थैंकफुल फील करोगे और तुम थैंक्स बोल के जाओगे। अगर तो तुमने ये पैटर्न फॉलो किया और तुम टेस्ट देने गए, टेस्ट में तुमको क्वेश्चन आने लग गए ना, तो तुम खुद बताओगे ये बात, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2024। मैं बहुत बहुत तुम लोग को जो है वो करना चाहता हूँ कि तुम्हारा नीट 2024 बहुत अच्छा हो। और इस पूरी जर्नी में तुम्हें जहाँ भी हेल्प चाहिए हो, तुम मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तुम इस क्या कहते हैं, ये यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और फ्यूचर वीडियोज आते रहेंगे, और भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट पे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।